दोस्तों एलएसी पर जिस तरह से संकट चल रहा है और चीन त्वांग कांड के बाद बौखलाया हुआ है और उसके बाद इजराइल चीन पर मौत बनकर टूट पड़ा है। आपको बता दें कि इजराइल का पीएम बनते ही नेतन्याहू ने बड़ा धमाका किया। एलएसी पर संकट देखकर इजराइल ने भारत के पक्ष में ऐलान करते हुए अपने दल बल के साथ बड़ी फौज को कश्मीर भेजा है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल आखिर चाइना का सपोर्ट ना करके भारत को क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बता दें कि इजराइल भी ठीक उसी तरह से एमटीसीआर का सदस्य नहीं है जिस तरह से चाइना है। दोस्तों एमटीसीआर आज की डेट में यूएनएससी से ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि एमटीसीआर के जो भी परमानेंट सदस्य या जो परमानेंट सदस्य नहीं हैं, उन्हें किसी तरह से अनुमति नहीं है कि वह किसी भी हथियार को 300 किलोमीटर की ज्यादा के रेंज में यूज कर सके और बेच सके। और इसलिए यह देश अब हथियारों का यूज करने के मामले में पीछे हट रहे हैं और इन देशों में चीन भी है और इजराइल भी। यानी कि एमटीसीआर का सदस्य ना ही चीन है और ना ही इजराइल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास इस एमटीसीआर में वीटो है और बिना उसके चाहे किसी और देश को एमटीसीआर में वीटो नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूएनएससी में किसी एक देश के ना चाहने से किसी दूसरे देश को वीटो नहीं मिल सकता, वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है एमटीसीआर ऑर्गेनाइजेशन में। और पूरी दुनिया मान रही है कि एमटीसीआर यूएनएससी से भी ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि जिसके पास एमटीसीआर है दोस्तों वीटो है। वह परमाणु हथियारों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी हथियार को 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर रेंज तक अपनी मिसाइल या फिर किसी भी हथियार का यूज कर सकता है। लेकिन इजराइल इस चीज के लिए तरस रहा है और इसलिए वह अब भारत की जोर जोर से मदद कर रहा है, क्योंकि उसे एमटीसीआर में भारत का पक्ष मिले, यानी भारत उसे एमटीसीआर की सदस्यता दिलाने के लिए वोटिंग करे। वहीं दूसरी तरफ अब चीन भी भारत के घुटने पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अब एमटीसीआर ऑर्गेनाइजेशन की पावर बढ़ रही है, उसके वीटो होने का लाभ मिल रहा है बाकी देशों को, वह चीन को नहीं मिल पा रहा है। और चीन जो भारत से दुश्मनी लेता आया है वह अब भारत के पक्ष में भारत के चरणों में गिरेगा। उधर इजराइल एमटीसीआर में वीटो के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत की मदद और एलएसी पर संकट देखकर उसने अपना दल बल भेजा है। इजराइल ने वह भारत के साथ उसकी दोस्ती भी बताता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ कर रहा है इजराइल। दोस्तों एलएसी पर चीन का बदलाव देखते हुए भारत ने वहां पर इजराइल द्वारा दी गई ताकतवर मिसाइल को तैनात करने का ऐलान किया है। इस मिसाइल का नाम रैम्पेज है, जिसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह एक लंबी दूरी की जमीन से हवा में सटीक वार करने वाली मिसाइल है और यह काफी साधारण तरीके से काम करती है। यह एक तरह का स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे दूर से ही फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही इस मिसाइल को दुश्मन द्वारा मार गिराने की संभावना भी काफी कम होती है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है और यह जीपीएस की मदद से चलती है। यह एंटी जैमिंग फीचर से लेस है, यानी इसे किसी भी तरह से जाम करके गिराया नहीं जा सकता है और एक विमान में ऐसी 4 मिसाइलों को एक साथ लगाया जा सकता है और एक बार इसको फायर करने पर यह 500 मीटर से भी ज्यादा के एरिया को एक साथ नष्ट कर सकती है। ऐसे में यह बहुत ही ताकतवर मिसाइल है और जैसे ही यह एलएसी पर तैनात कर दी गई तो उसके बाद चीन का काफी बुरा हाल होने वाला है। रैम्पेज के बारे में हमने कल आपको एक और वीडियो में डिटेल से बताया था। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों चीन में रूस ने घुसकर जो बयान दिया है ना, उसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें दोस्तों, जैसे हाल ही में जो त्वांग कांड हुआ है जिसमें इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों का जिस तरह से धुनाई किया, यह सब ने देखा और वीडियो खूब वायरल हुआ। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति जब चीन में गए और उन्होंने वहां पर क्या कुछ बोला आप अब जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि चीन में उन्होंने भारत को लेकर कहा कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं यूएनएससी में और चीन को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि चीनी सैनिकों की जो दुर्दशा त्वांग में हुई थी उस हादसे से रूस भी वंचित नहीं है।
रूस ने साफ साफ कहा कि चीनी सैनिकों को मजबूत होने के लिए भारत से वीटो मांगना चाहिए। एमटीसीआर में, यानी कि एमटीसीआर में चीन को वीटो नहीं है और इस वजह से चीन काफी पीछे है। वह बहुत सारी मिसाइलों को यूज में नहीं ला सकता और इसलिए रूस ने भी बोला है कि चीन को भारत को वीटो दिलाने में यूएनएससी में मदद करनी चाहिए। और बाकी 4 देश एग्री है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो मिले, क्योंकि उसे डर है कि पूरे एशिया में अगर कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वह केवल भारत ही है। दोस्तों, रूस कभी चीन को टक्कर नहीं देता, क्योंकि उसको भी एक ताकतवर देश की जरूरत है और ऐसे में वह चीन का यूज करता है, क्योंकि अमेरिका रूस का दुश्मन है। अगर रूस अमेरिका से भिड़ता है तो चीन रूस की मदद करता है। इसलिए चीन भी जानता है कि भारत चीन को सबक सिखा सकता है। लेकिन तवांग कांड के बाद अब चीन भी अलर्ट पर है और अब कोशिश कर रहा है कि एमटीसीआर में उसको वीटो मिले और इसलिए वह भारत को यूएनएससी में वीटो का समर्थन कर सकता है। अदरवाइज उसके सैनिक इतने पीछे चले जाएंगे कि वह सोच भी नहीं सकता। और अभी तो बस एक तवांग कांड हुआ है, कुछ दिनों बाद उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी देश उस पर आसानी से अटैक कर सकेगा। हालांकि परमाणु अटैक इतना आसानी से नहीं हो सकता, तो परमाणु को छोड़कर बाकी कोई भी अटैक अगर देखा जाए तो चीन पर आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि तवांग कांड एक सोची समझी चीन को सिखाने के लिए साजिश की गई थी, ताकि चीन को सबक मिल सके। चीन भारत को वीटो पावर हासिल करने में मदद करे यूएनएससी में। लेकिन ये क्या चीज है वह तो पॉलिटिकल लेवल पर रूस और भारत ही जानते हैं। हालांकि रूस ने जो बयान दिया है उसने गदर मचा दिया है और अब हो सकता है कि चीन भारत को वीटो दे दे। और दोस्तों, आपको डिटेल में कुछ और चीजें बता देते हैं। चीन में घुसकर रूस ने क्या कुछ बोला है। दोस्तों, चीन में आयोजित ग्लोबल पीस फोरम में बोलते हुए रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाए जाने के लिए वह चर्चा के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता आया है। अब इन सभी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और भारत के करीबी मित्र रूस से भी भारत की इस मांग को समर्थन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के कई देश भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि चीन भारत की इस मांग में शुरू से ही अड़चनें पैदा करता आया है, लेकिन रूस का इस तरह से बयान आना चीन पर भी दबाव डाल सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। इन 5 देशों के पास किसी भी मुद्दे पर वीटो पावर का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य, जिसमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल हैं, यह सभी कुछ शर्तों के साथ भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।